नमस्कार अभिभावकों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। हाँ हाँ, मैं हर बार नहीं बात करता ना ऐसे। आज मैंने ऐसे ही मतलब मस्ती चढ़ी थी तो मैंने ऐसे बोल दिया। चलिए ठीक है, आज का नया टॉपिक जो है वो इस बात से है कि सीखने का जो मजा है जिंदगी में, वो वैसा मजा और कहीं नहीं। चलिए शुरू। तो आप मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप बड़े समझदार लोग हैं, आप आज के लोग हैं, आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, आपको एआई की नॉलेज है, आपने पता नहीं क्या क्या कोर्सेज किए हैं जिंदगी में, क्या क्या आपने अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, क्या क्या आपने बुक किताबें पढ़ी हैं, क्या क्या आपने जिंदगी में ऑब्जर्व किया है, क्या क्या आपने जिंदगी में फेस किया है। ठीक है। और कितनी सारी आपने चीजें निचोड़ के निकाली हैं, इतनी सारी चीजें जो आपको लगता है ये तो मेरे हीरे हैं, मेरे अनमोल हीरे। ठीक है, जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने इतना स्ट्रगल करके इतनी मेहनत करके अर्जित की है, इकट्ठा की है, ये तो मेरे हीरे हैं। ये इनके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। और मैंने जिंदगी में जो कमाया है वो ये नॉलेज है जो मुझे आती है। और ये मुझे बाकी सब लोगों से, तुम लोग सारे लोग, सब लोग से बेटर बना। तो अब बात तो ये है कि जैसे आपने नॉलेज इकट्ठा की है, वैसे ही मेरे बाकी अभिभावकों ने भी नॉलेज इकट्ठा की है ना। सबको अपनी अपनी स्टोरी लग रही थी, लेकिन ये जनरल एक स्टोरी है। ठीक है। अगर आपको एक्चुअल में आइडेंटिफाई हुआ हो तो शायर की रात तो देनी पड़ेगी, है ना। मतलब इतनी अच्छी कहानी बनाई मैंने। तो ये जो कहानी है, ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। अब बोलेंगे सुनाते रहे यार, कहानी तो कहानी है, कहानी सुनने में हम ब्रेक मत डाल, ठीक है, बीच में मत। मैं बोलता चलो ठीक है, नहीं डालता मैं ब्रेक। जो कहानी है, इसमें आपने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया, बहुत ज्यादा अपने जिंदगी में सोचा समझा जाना। ठीक है। अपने बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, अपने आप को नॉलेजेबल मानते हैं। इससे फायदा क्या हुआ आपका। और नहीं नहीं, हमारा बहुत फायदा हुआ, हम इतने इंटेलेक्चुअल है, हम किसी से किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, हमको इतनी ज्यादा चीजें पता है, हमको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मालूम है, हमको क्या बोलते हैं उसे, एनवायरनमेंट के बारे में मालूम है, हमको ये मालूम है वो मालूम है, पता नहीं क्या क्या मालूम है। मिला क्या आपको। हमको हमको इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी मिली है। हम दूसरों से जब बात करते हैं हमको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमको पता है कितना नॉलेज है हमारे अंदर। फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ आपका कि यस, आपको लगता है जब आप दूसरों से बात करते हैं और वो इस टॉपिक पे इतने नॉलेजेबल नहीं है जितने आप हैं, तो आप अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं दूसरों से। अपने आप को मतलब जैसे पैट ऑन द बैक करने का मन करता है कि वाह, क्या नॉलेज इकट्ठा की है तूने, क्या मेहनत की थी तूने, क्या वो जमाना था, क्या वो मेहनत थी, क्या मुश्किल थी, और आपने किया। राइट। तो ये जो आपने नॉलेज इकट्ठा की, ये नॉलेज और कोई इकट्ठा नहीं कर सकता क्या। जो कोर्सेज आपने लिए, जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप गए, हो सकता है उससे भी और भयानक एक्सपीरियंस के थ्रू इंसान जाए और कुछ नया और कुछ महान सीख जाए उससे भी ज्यादा। हो सकता है ना। और आपकी मोनोपोली तो है नहीं इस नॉलेज पे। नॉलेज क्या है, नॉलेज तो कोई कहीं से भी एक्वायर कर सकता है। अब आग से जलन होती है, जलता है इंसान, ये क्या जल के ही पता चलता है। अगर आपने कभी किसी को जलते देख भी लिया हो और उसको चिल्लाते हुए देखा हो और उसके हाथ लाल हो गए हैं, दर्द हो रहा है उसे, उससे भी तो आप समझ जाएंगे। तो अब बोल रहे हैं तो तू घुमा क्यों रहा है, ये क्या बता रहा है हमें। मालूम है ये सब तो हमको, मालूम है आपको सब कुछ। सही बात है, आप तो ज्ञानी लोग हैं।
लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा देखिए, जिंदगी में टेंजिबल चीजों से ही पता कर सकते हैं आप। अगर आपकी नॉलेज से आपके रिलेशनशिप्स बेटर हैं, आपके जो परिवार वाले हैं आपको सलाम ठोकते हैं, आपके जो बच्चे हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दौड़ दौड़ के बाद में आपके पास आते हैं आपका ओपिनियन लेने, इसलिए नहीं कि वो आपसे डरते हैं, इसलिए कि आपको इंटरेस्टिंग इंसान मानते हैं, आपको एक औधा मिला हुआ है, ठीक है, और आपको इस बात का घमंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जिस सागर में मैंने पैर डाले हैं, सागर बहुत गहरा है, और इसको अगर मुझे पूरा पीने को बोला जाए तो मैं नहीं पी पाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी ट्राई करता रहूं, ठीक है, क्योंकि द बेस्ट नॉलेज इज नोइंग हाउ मच यू डोंट नो, एंड द मोर यू नो व्हाट यू डोंट नो, है ना। जितना ज्यादा आप पता करते हैं कि अच्छा ये भी होता है कुछ और वो भी होता है कुछ, फिर आपको पता चला अच्छा तो इसमें वो भी होता है और उसमें वो भी होता है, फिर आपने पता नहीं पहले किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा हो, उससे आप कनेक्ट करके देख रहे हैं इसको, फिर और कुछ हो रहा है, फिर बोल रहे हैं अरे ये तो मेरे को पता नहीं है, फिर वो नहीं पता, फिर मतलब जब भी आप कोई नया चीज सीखते हैं यही होता है ना, कश्मकश होती है, एकदम मजा आता है, मजा तो आता है सीखने में, मजा क्यों क्यों नहीं आता है इंसान को, वरना सीखे क्यों इंसान, है ना। क्यूरियोसिटी तो है, सबके अंदर है, लेकिन अगर वो चीज जो है जो आप सीख रहे हैं वो आपको कोई फायदा नहीं कर रही इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली आपका कोई फायदा नहीं कर रही हो, और आपको कुछ नहीं पता कि ये कैसे फायदा करेगा मेरा, बस सीखने के लिए आपने सीख लिया, तो आप मुझे बताइए, क्या वो नॉलेज अगर उस किताब में ही पड़ी रहती, जो किताब धूल इकट्ठा कर रही है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात होती कि मतलब आपने वो नॉलेज उठा ली और आपने उससे कुछ किया नहीं, ना अपना फायदा किया, ना अपने किसी निकटतम इंसान का फायदा किया, तो इस नॉलेज का क्या काम? कुछ काम है? आप बताइए। अब आप बोलोगे कि अच्छा तो सब कुछ मतलब पैसे पे आ जाता है घूम फिर के, बोला हाँ जी, सब कुछ घूम के पैसे पे ही आ जाता है, पर पैसा तो सब कुछ नहीं होता, पैसा थोड़ी सब कुछ होता है, ये तो आपकी सोच है, पैसा काफी कुछ होता है वैसे, और अगर भगवान के निकट किसी चीज को आप पाते हैं तो पैसा ही है, कि पैसे से बहुत सारी चीजें हैं जो आसान हो जाती है जिंदगी में, आप दुख में भी हैं तो आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करने आते हैं, ठीक है, वो आपके पैसे के लालच में भले ना आ रहे हैं, लेकिन वो आपके पैसे से सपोर्टेड फील करते हैं, ठीक है, इसलिए आते हैं। तो फिर क्या गरीब के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? गरीब बेचारा क्या करे फिर? गरीब बेचारा जो करना है वो कर रहा है, ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं ना यूट्यूब पे, गरीब नहीं सुनता है ये सब, वो बिजी है, आराम से शॉर्ट देख रहा है, टिकटॉक में पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, ठीक है, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, हो सकता है नए कल्चर्स को एक्सप्लोर कर रहा है वो, और या तो हो सकता है बस एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखे जा रहा है, काफी चैनल्स खुले हुए हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, और काफी लोग उस पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। तो आप बोलेंगे कि अच्छा तो मतलब जो हमारे पास नॉलेज है वो किसी काम की नहीं है, तो हमने जो इतना सारा उस पर टाइम इन्वेस्ट किया ये क्या है फिर? हमने जितनी मेहनत की किसी चीज की, वो क्या फ्रूटफुल है या फ्रूटलेस है? उसका कोई काम नहीं था, इतनी हमने मेहनत की, कितनी मेहनत की, रात रात भर जाके हमने पढ़ा है। आप ये मुझे बताइए, आपने लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन कब यूज किया था? अपने इंटीग्रेशन टू सॉल्व अंडर अ कर्व, कि किसी कर्व के अंदर का एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन यूज करके निकालेंगे, कब किया था छोटे छोटे पॉइंट को इंटीग्रेट करके? हाँ हाँ मुझे भी आती थोड़ी बहुत।
कब किया था? आपने अगर किया था तो आप माइनॉरिटी में हैं, ठीक है? और फिर कोई और चीज़ होगी जो आपने सीखी होगी, और वो आप यूज़ नहीं करते। सो मेरा पॉइंट आप झुठला तो नहीं पाएंगे, ठीक है? अगर आप सच्ची से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि अंतर मन में झांक के देखेंगे, ठीक? तो अब ये क्या वीडियो बस प्रॉब्लम बताने के लिए कि हाँ हाँ हाँ, नॉलेज तुम्हारी कुछ नहीं है, तो क्या मेरी नॉलेज सब कुछ है? मेरे को बहुत कुछ पता है। मेरी बात अब क्यों सुने? वीडियो है, आप आ गए हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप सुनिए मत सुनिए, आपकी मर्जी। लेकिन मेन क्या चीज़ है? मेन चीज़ ये है कि जो नॉलेज आपने इकट्ठा की है, अगर वो आपको कुछ फायदा नहीं करती, तो फिर क्या देती है वो आपको? क्योंकि हो सकता है काफी नॉलेज आपने जबरदस्ती नहीं इकट्ठा की है, जैसे स्कूल सिस्टम में पढ़ाया जाता है जबरदस्ती ना। काफी नॉलेज आपने इंटरेस्ट में इकट्ठा की है, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग लगा था वो सब्जेक्ट, जैसे कि वुड वर्किंग हो गया, लकड़ी जो बनाता है फर्नीचर, आपने वो बनते हुए सॉरी सॉरी, आपने वो बनते हुए देखे होंगे, ठीक है? आपने जब कोई तलवार बनाता है, तो कैसे वो उसको गरम करके लोहे को, और फिर उसको प्रेस के नीचे, मतलब प्रेस मतलब जो भी हाइड्रोलिक प्रेस रहती है ना, ठक 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 करती रहती है। मैं भी टाइम वेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो काफी चीजें आपने देखी होंगी, ऐसे ऐसे काफी चीजें हैं जो आप रियल लाइफ में तो यूज नहीं करते, लेकिन वो इंटरेस्टिंग इतनी है ना कि आपने उसे मतलब एज एन एंटरटेनमेंट, और फिर उसके बाद एज अ पेडिग्री अपने ले लिया कि अरे मैंने तो इतना सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया, ठीक है? ऑनेस्टली बात ये है कि उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं, और अगर उस नॉलेज का आपको कोई फायदा नहीं है, तो आपके आसपास के लोगों को भी कुछ फायदा नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या करें? क्या करें, ये आपका जीवन है, ये आपका सफर है, ये मैं आपको क्यों बताऊं? गाड़ी आप चला रहे हैं अपने जीवन की, ठीक है? लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट, ये जो वीडियो पूरा मैंने इतनी देर से आपको पका ही रहा हूं ना। क्या आप बोलेंगे नहीं नहीं बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है ना? हमारे जो तूने बिलीफ सिस्टम्स क्रश किए हैं, उसके लिए तो हम तेरे को ताली बजाते हैं। नहीं बोलेंगे ना आप? नहीं ना? तो अब क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि या तो आप मान नहीं रहे हैं, या आप मान चुके हैं लेकिन आप फिर भी थोड़े स्केप्टिकल, और या फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो मान चुका, ठीक है? सही बोल रहा है तू, और मेरे को सोल्यूशन चाहिए तेरे से, कुछ बता दे। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि द रियलाइजेशन दैट acquiring knowledge in is in itself a नशा, an addiction। ये आपको अगर ज्ञात हो गया कि जो अपने नॉलेज इकट्ठा किया, और जो नॉलेज इकट्ठा करने में जो मजा है, जो एकदम ऐसे लगता है ना जिंदगी में पता नहीं क्या लेवल अप कर रहा हूँ, अगर आप गेम खेलते हैं तो क्या मैं लेवल अप कर रहा हूँ, है अपनी स्किल्स लेवल अप कर रहा हूँ। आजकल तो आपने गेम खेले होंगे, आपने देखा होगा इतना मतलब बोरिंग सा है सिस्टम। हर जगह बस लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप होता रहता है, बोर हो जाता है, तो ये कौन खेलेगा, ऐसा हो जाता है। फिर दूसरा गेम लाओ, फिर एकदम एक्साइटमेंट आती है, फिर चला जाता है, फिर होता रहता है ना? जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कैसे हम चीजों से बोर हो जाते हैं जिंदगी में, ठीक है? तो क्या है ये कि नॉलेज इकट्ठा करना अपने आप में एक नशा है, और उससे इंसान को लगता है कि वो जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहा है, वो कुछ वर्थ वाइल कर रहा है जो इस जीवन में। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है? मैं इस दुनिया में क्यों आया यार? अब एक बायोलॉजिकल रीजन तो है, लेकिन मैं क्यों आया, मतलब कि मैं अब क्या करूं, क्या करने आया हूं इस दुनिया में? ये एक सवाल है ना आपका? अगर ये सवाल है आपका, तो आप इसके जवाब दूसरों से ढूंढ रहे हैं, जिंदगी में लगे हुए हैं। जिंदगी में आप सिर्फ
अपने मतलब बेसिक नीड्स और नीड्स को पूरा नहीं करना चाहते। अब वांट्स भी रखते हैं कि मेरे को या तो फिगर आउट करना है, या तो क्या बोलते हैं उसे, मेरे को अच्छा लगता है ये सब पता करने में। हो सकता है मेरे को कभी एनलाइटेनमेंट हो जाए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है। पर कितने लोग को होगा, और कितने लोग इतने लकी हैं कि वो सही नॉलेज पे सही टाइम पे स्टम्बल अपॉन करेंगे। जैसे 2009 में आपको पता होता कि बिटकॉइन जैसी चीज करोड़ों की हो जाएगी, तो आप खरीद नहीं लेते उस टाइम पे, हैं? मैं तो खरीद लेता। चलिए ठीक है। तो वीडियो का टॉपिक जो है वो यही था, और यही मेन है। और मैं आपको खाली ही छोड़ना चाह रहा हूँ इसे, आपको एकदम तहस नहस ही छोड़ना चाह रहा हूँ कि जो चीज है, जो आपने जिंदगी में सीखी है, वो ऐਵੇਂ ही है, कोई फायदा नहीं है उनको सीख के। आप नहीं भी सीखते तो भी आपकी जिंदगी को ज्यादा चेंज नहीं होती, ना आपके आसपास के लोगों की। और अगर इन लोगों की जिंदगी चेंज नहीं हो रही, तो आपने क्या किया फिर? टाइम वेस्ट किया, ठीक है। और ये आपको एक्सेप्ट करना है कि मैंने टाइम वेस्ट किया है, मैंने मजे किए हैं, ठीक है। मजा आया है, ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में, और अपने आप को ऐसे नहीं इंटेलेक्चुअल फील करने में काफी मजा आता है। लेकिन इससे आप पहुंच नहीं रहे ना कहीं। और जिस चीज से आप कहीं पहुंचते नहीं है, उस चीज का आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो एक नशा है, एडिक्शन है। आप चीजें सीखते रहते हैं। आपको लगता है कि मैं कहीं पहुंच रहा हूँ, आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। आप जिनको देख रहे हैं वो लोग हो सकता है कहीं पहुंच रहे हो, लेकिन आप अगर उससे कोई फायदा नहीं उठा पा रहे, तो आप नहीं पहुंच रहे। आपको पता है अटोल क्या होता है? क्यों पता है आपको? क्यों क्यों पता है अटोल क्या होता है? अटोल ज्योग्राफिक टर्म है, गूगल कर लेना अगर आपको करना है तो। ठीक है, क्यों क्यों पता करना है? क्यों क्यों अच्छा, मची ना, कुछ लोग में तो चुल मची, ठीक है। सब में नहीं बोलूंगा, कुछ में तो मची, मची ना, कि मतलब हाँ, क्या है ये, पता करते, तो गूगल कर लेते, क्योंकि आजकल तो ऐसे फट फट आंसर मिलते हैं ना, तुरंत कर लो। तो ये जो चुल है, ये आपको रियलाइज करना है कि ये एक एडिक्शन है, लेकिन इससे आप जिंदगी में कहीं पहुंच नहीं रहे। लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि चिल खराब चीज, इट इज गुड। बट आपको अपने बरगद, जिसका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, अपने स्लो ब्रेन, अपने मेथोडिकल ब्रेन, अपने अच्छे दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और क्या करना है, और आपको उन चीजों की तरफ जाना है जहां आपका फायदा भी हो, जहां आपको एक रोड मैप दिख रहा है कि अगर मैं ये सीख जाऊं और मैं खुद से खुद का फायदा कर सकूं, तो होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हो जाए फिर वो हो जाए फिर वो हो जाए, मैं मास्टर शेफ सीरीज देख रहा हूँ, उसके बाद मैं कुक बुक्स पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कुलिनरी स्कूल चला गया मैं, और फिर उसके बाद मेरा शायद रेस्टोरेंट खुल जाएगा, फिर उसके बाद कस्टमर्स आएंगे, पता नहीं, फिर वो कस्टमर्स जब आएंगे तो हो सकता है वो हमारे रेस्टोरेंट को अच्छा रिव्यू कर दें, क्रिटिक्स हमारे रेस्टोरेंट को अच्छा रिव्यू कर दें, फिर हम मिशेलिन स्टार बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इतने बड़े सपने आपके हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए सपने, अच्छी बात है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा जिंदगी में। जिंदगी में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी लिमिटेड है। और आप पूरे टाइम ये यूनिकॉर्न्स जो होते हैं ना, इमेजिनरी घोड़े, इनको चेज करते नहीं रह सकते। आपको रियलिटी में आना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि आपने जो इकट्ठा किया है नॉलेज, उसमें से काम का क्या है। बेकार की जो चीजें हैं उनकी मैं बात ही नहीं करूंगा, और जो काम की चीजें हैं उनको मैं क्या अपनी प्रेजेंट लाइफ में उससे कुछ फायदा उठा सकता हूँ, वही चीजें बचेंगी, ठीक है। तो जिंदगी में आप किसी चीज पे फोकस करते हैं ना,
तो वो आपकी तलवार हो जाती है। तलवार में भी धार जो होती है ना, वो पतली सी होती है। तलवार बड़ी चौड़ी सी हो, धार पतली सी होती है, और वो धार ही है जो घातक वार करती है। तो जिंदगी में आपके पास एक एज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप युद्ध लड़ सकते हैं इस जीवन का। तो उठो और वीडियो सब्सक्राइब करो यार। वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते तुम, और लाइक करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आया ही होगा, मैं गारंटी देता हूँ आया होगा वीडियो पसंद, अब भले लाइक ना करो, मैं आपकी तरफ से लाइक कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, फिर बात यह है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, दुख तकलीफ कुछ प्रॉब्लम्स है ना, हम डिस्कस कर सकते हैं। 1 घंटे की कंसल्टेशन है, मेरे दाम भी बहुत सस्ते हैं। तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर मैं नीचे दे दूंगा। और फिर व्हाट्सएप से याद आया मुझे कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप है कि आपको जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो आता है तो उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है, मोटा मोटा। तो आपको अगर यूट्यूब ना भी नोटिफिकेशन भेजे, कुछ हो जाए, चैनल मेरा छोटा सा है, क्या करेगा, है ना? तो उसमें आ जाएगा आपको। और बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए, आपका अटेंशन के लिए धन्यवाद। और जिंदगी में कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कोई एडवाइस नहीं देने आ रहा। जिंदगी में आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।